अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अम्मी के घर से मैं वापस आ चुकी हूँ। कल रात में वापस आई थी। अम्मी के घर जितना भी रह लो मतलब दिल तो भरता नहीं है, लेकिन ये है कि अपने घर तो फिर आना ही होता है ना, तो ऐसा है। और हाथ अभी जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, काफ़ी हद तक हो जाएंगे बेहतर। और दोनों ही हाथ ख़राब हुए हैं ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही मसला हो रहे थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी छत पे बैठी हुई हूँ क्योंकि ना लाइटें दोनों गई हुई थी। 4:15 जो है ना आजकल दोनों लाइटें इकट्ठी जा रही हैं। और बरसात का मौसम ऐसा गंदा तरीन मौसम है ना कि मतलब बरसात के मौसम में यही होता है कि अंदर कमरों में हबस हो रही होती है और बाहर ऐसे खुले में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मतलब उसी वीडियो को देख के मैंने फ़ोन उठाया कि मैं व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करूँ। मैं एक वीडियो भी देख रही थी और वो वीडियो देख के ना सच में मेरी आंखों में से ना ऐसे आंसू आना शुरू हो गए। और बच्चे मुझे बोल रहे हैं मम्मा क्या हुआ है आपको, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तो वो वीडियो कुछ ऐसा था, काफ़ी वीडियो वायरल हुआ है और वो वीडियो वायरल होना बनता भी है। वीडियो कुछ ऐसा था कि एक भाई हैं, इंडियन भाई, वो पैदल सफ़र कर रहे हैं मक्का मुकरमा के लिए। और वो मतलब कि उनकी हिम्मत और उनका हौसला देख के ना सच में मतलब मैं आंखों से आंसू तो आना शुरू हो गए। और मैंने इतना प्राउड फ़ील किया, इतना मुझे फ़ख्र हो रहा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह के। और वो इंडियन भाई हैं, ये बात देख के और ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और इसी वजह से ना आंखों में से ना आंसू जो थे ना वो मेरे ऐसे आना शुरू हो गए। दुआ कर रही हूँ मैं दिल से कि इतना खूबसूरत उन्होंने जो सफ़र शुरू किया हुआ है खूबसूरत सी मंजिल को हासिल करने के लिए, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि उनको वो मंजिल मिले, वो अपनी एक खूबसूरत सी मंजिल तक ज़रूर पहुँचे। और सैल्यूट करती हूँ उनकी हिम्मत को और उनके हौसले को मैं सैल्यूट करती हूँ। ऐसा हौसला हिम्मत जो है ना वो हर किसी में नहीं होती है। तो सच में मतलब कि देख के मेरे दिल को इतनी खुशी हुई और प्राउड करती हूँ वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। भी बच्चों को मैंने भेज दिया नीचे, फ़ुटबॉल इधर ही पड़ी हुई है जो कि वो कल लेकर आए हैं उधर नानों के घर से। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मेले पे गए थे तो वहीं से एक फ़ुटबॉल लिया है और कुछ टॉयज़ तो वो ले गए नीचे। जब भी व्लॉग स्टार्ट हो गया है, बड़ी अच्छी सी बात थे जो कि मैंने भी आपको बता दी है। दिल खुश हो गया वो वीडियो देख के और बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और अब बस बर्तन उठाती हूँ, नीचे चलती हूँ क्योंकि बच्चे जा चुके हैं नीचे। अभी गए हैं, वो ज़यान को भी ले गए थे क्योंकि ना ऊपर ना अभी मक्खियाँ हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे भी तंग कर रही हैं। हाँ जी, तो किचन में आ गई हूँ मैं और यहाँ पर चल रही है रात के खाने की तैयारी। तो खाने में आज बनेगा करेले और गोश्त। करेलों को मैंने दोपहर से ही धो के और मतलब काट के धो के इस तरीके से भी रखा हुआ था, धूप में तो नहीं रखा हुआ था क्योंकि धूप आ भी नहीं रही इतनी ना आजकल, तो ऐसे ही रखा हुआ था जो कि अच्छे से सूख चुके हैं। पानी ज़रा भी नहीं रहा इनमें, अब नमी नहीं है। और गोश्त को मैंने प्रेशर लगा दिया है, चूल्हे पे पड़ा हुआ है गोश्त, अभी नज़र आ रहा है आपको। तो गोश्त भी गल चुका है, मटन के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जलाया ना, तो मैं ऐसे परेशान हो गई हूँ एकदम से क्योंकि आप देख रहे हो गैस कितनी सी आ रही है। कैमरे पे तो इतनी अच्छे से नज़र नहीं आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है गैस और मैं बड़ी हैरान हो गई हूँ। ऐसा वैसे मसला कल अम्मी के घर में भी हुआ था, अम्मी लोग बन रहा था इसलिए मुझे लेने जा रहे थे कल, तो खाना वगैरह अम्मी लोग बना रहे थे। इतना मतलब इतनी मुश्किल से उन्होंने खाना वगैरह रेडी किया था और अभी मेरे साथ भी वही मसला है। अभी 6 बज रहे हैं शाम के और गैस जो है ना मतलब कि बिल्कुल इतनी सी रह गई और मैं जल्दी से अब इसके ऊपर कढ़ाई रखने लगी हूँ। जल्दी से मैंने कढ़ाई रख दिया चूल्हे पे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। सबसे पहले मुझे करना है करेलों को फ्राई, काफ़ी टाइम लगेगा करेलों को फ्राई होने में, तो क्योंकि गैस आपने देखा कितनी कम आ रही है, तो करेलों को फ्राई करके निकालूंगी बाहर। उसके बाद जो है ना आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। तो शुक्र है कि गोश्त मैंने पहले बॉईल कर लिया था, अगर ये बॉईल ना किया होता तो फिर ज़्यादा मसला होना था। तो खैर भाई फिर भी खाना नहीं बना था, वो आगे आप देखोगे। तो यहाँ पर प्याज भी कट कर लिया, टमाटर भी, तो सारी चीज़ें रेडी थी। मुझे पता था कि करेले फ्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा जितनी कम गैस आ रही है। तो मैं अंदर रूम में आ गई हूँ। अभी आपको ये खलारा दिखा रही हूँ कि जो बच्चों ने अभी पसारा जो फैलाया हुआ है इधर उधर, तो अब मैंने तो देख लिया था, अभी आपको दिखा रही हूँ। और रूम को करने लगी हूँ साफ़ क्योंकि बच्चे इस टाइम खेल रहे थे छत पर, तो कमरा खाली था, तो मैंने कहा मैं जल्दी से साफ़ कर लूँ
लूँ। और ये दिन की तीसरी होगी मेरी सफाई जो है ना मैं रूम की कर रही हूँ। ऐसा ही होता है, दिन में 2 या 3 दफ़ा तो होती है। बच्चे यहीं पे खेलते हैं, उधम मचाते हैं। तो ये डॉल है जो कि हानिया कल ही लेकर आई है। मैं आपको दिखाती हूँ एक जादू। तो ये देखें जी काश कि ऐसा जादू जो है ना वो रियल में भी हो, लेकिन हकीकत में इसका कोई मतलब हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो खैर भाई चुटकियों में मैंने कमरा कर लिया है साफ़ सुथरा। गैस का इंतज़ार करते करते मैंने आपको जो भी दिखाया ना क्लिप के, गैस थोड़ी कम हो गई थी। बाद हुआ कुछ ऐसा कि चूल्हा बिल्कुल ही बंद हो गया। जैसे मैंने करेले मतलब ऑयल डाल के ना तो करेले इसमें डाले फ्राई करने के लिए, तो चूल्हा बिल्कुल बंद हो गया था। तो फिर मैंने करेले जो ना वैसे के वैसे निकाल लिए 2-3 मिनट बाद। और तब से मैं यही वेट कर रही हूँ कि गैस अभी आए और मैं जो ना खाना बनाऊँ। सारा कुछ यहाँ पर रेडी पड़ा हुआ है, प्याज कट हुए पड़े हैं, टमाटर का मतलब कि हर चीज़ रेडी है। मटन भी मैंने बॉईल कर लिया है, अभी आपको दिखाया, लेकिन अब नहीं बन सकता खाना, चूल्हा मुझे बंद करना पड़ेगा। मतलब बंद मैंने कर दिया, अभी आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं उठा के ये चीज़ें रख रही हूँ फ्रिज में। मटन भी फ्रिज में उठा के रख दूँगी, प्याज वगैरह भी इनका फ्रिज में रख दूँगी इनको ढक के, क्योंकि अब तो पकना नहीं है। सलीम से बात हुई है तो वो कह रहे हैं मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ, अब तुम ना, मैंने उन्हें बोला है कि वेट कर लेते हैं, 10 बजे तक भी आ जाएगी गैस, हो सका तो फिर मैं बना लूँगी अगर हल्के फुल्के भी आ रही हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। बस डिसाइड हो गया है, सलीम से बात हो गई है, वो मुझसे पूछ रहे थे, बच्चों से पूछ रहे थे कि हाँ जी अब बताओ कि क्या खाओगे बाहर से। तो मैं तो कह रही थी हल्का फुल्का कुछ ले आओ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं अब बाहर से आएगा तो हल्का फुल्का, बाहर का हम नहीं इतना कुछ खाते हैं। कहते कि बिरयानी ले आता हूँ, कराची नसीब की बिरयानी हमारे यहाँ की फ़ेमस बिरयानी है। लेकिन फिर बाद में ना सज्जी का मूड हुआ और काफ़ी दिन से हमने खाई भी नहीं थी सज्जी, तो मैंने कहा नहीं फिर ऐसे करते हैं सज्जी लेते हैं बिरयानी। अब अचानक से ये जो ना हमारा बाहर का खाना अचानक वाला हो रहा है। सज्जी वो तो ठीक है, पहले कोई सलाम दुआ तो कुछ तो करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आ गई आपकी सज्जी, गैस नहीं आ रही थी, सज्जी का हुआ। हाँ जी, तो क्या क्या लेकर आए हो? अच्छा बिरयानी भी ले आए हो जी। ये बिरयानी का एक डब्बा ले आए हैं और साथ में ये है सज्जी, रोल की पार्टी है। अभी प्लेट में रखो और हाँ मैं वैसे दिखा रही हूँ। जहान की यहाँ पर चीज़ आई है और वो उस पर खुश हो रहा है। जैन हेलो कर दो, हेलो अभी कर रहा था हेलो। जैन हेलो, खाना लगा दिया है मैंने। जैन पीछे हो जाओ, सजील इसको पीछे कर। ये बिरयानी है और ये चावल हैं सज्जी के चावल भी हमारे लिए काफ़ी हैं, लेकिन सलीम फिर भी ना बिरयानी ले आए एक्स्ट्रा, अच्छे से सब खा सके। और ये है चिकन, और ये यहाँ का ना हमारा क्या फेमस जगह की सब्जी है, डोगर की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही अच्छी उनकी होती है सब्जी। और बड़े अच्छे तरीके से ना इनकी सर्विंग, वहाँ पे भी जाओ इनकी सर्विंग बड़े अच्छे तरीके से होती है। अच्छे से फॉइल में रैप करके मैंने दोबारा से इसे गर्म कर लिया है। तो बस अब सब खाना खाते हैं। सलीम नहा रहे हैं तो तब तक मैंने खाना यहाँ पे लगा दिया है, खा लिया है। इतनी सब्जी भी बच गई है, चावल भी इतने बचे हैं, और ये जो बिरयानी थी वो ख़त्म हो गई। ये सारे चावल थे, ये देखो ये बच गए इतने ज़्यादा। मैं भाई सलीम को कह रही थी आप क्यों लेकर आए, मतलब साथ में बिरयानी अगर ना होती तो शायद ये ख़त्म हो जाते या थोड़े से बचते। और ये जो चटनियाँ हैं ना इसके साथ, ये कमाल की चटनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। मैं इसे अब फ्रिज में रखूँगी अच्छे से पैक करके, दोबारा खाई जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना हो चुका है, बस अब ये सामान सारा उठाती हूँ। चारपाई के नीचे क्या कर रहा है मेरा शहजादा, मेरा जानू कहाँ कर रहा है चारपाई के नीचे? हाँ ये देखो इसके काम चेक करो ज़रा। चारपाई मैंने बिछाई है, बिस्तर वगैरह किया है सोने के लिए, तो ज़यान साहब नीचे घुस के और इस तरीके से लेट गए हैं, जो कि इसका ना तकरीबन रोज़ का ही काम हो गया है। ये मेरा चलो आओ शहजादी आजा भाई। सजील सिरप पकड़ लो तुमने। अच्छा सिरप पीना है बस। अच्छा। सिरप पी के सोना है, बहुत ज़्यादा तुमने खांसी कर लिया। ज़यान आ ना भाई बेटा। तो यहाँ पे हो रहा है जी सुबह का टाइम, नाश्ता बना रही हूँ मैं, और नाश्ते की शुरुआत जो है ना चाय बनने से ही होती है। आजकल हमने ना दोबारा से चाय पीना शुरू किया हुआ है। चाय हमने तभी छोड़ी थी जब पिछले दिनों में हो रही थी ना सख्त वाली गर्मी, तपिश वाली गर्मी थी, अच्छी खासी धूप होती थी, तब चाय पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, तब लस्सी ही पी जाती थी नाश्ते में। और अब ये भी है कि पराठे बनते हैं रूटीन से। सख्त गर्मी में ये होता था कि सादी रोटी होती थी या ब्रेड वगैरह खा लेते थे या बन वगैरह लस्सी के साथ ना, मतलब हल्का फुल्का खाने को दिल करता था। पराठे वगैरह बहुत कम बनते थे, तो पराठों के साथ चाय जो है ना वो अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है चाय में, चाय अभी वहाँ पर बन रही है।
तब तक यहाँ पर ना मैं पराठों के लिए पेड़े कर लूँगी। और रिकॉर्डिंग कर रही है हानिया। आजकल ना मुझे बड़ा मसला बना हुआ है क्योंकि ना रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो टूट चुका है, मुझे अपना ट्राइपॉड भी नया लेना है। तो हानिया रिकॉर्ड कर रही थी और यहाँ पर पेड़े मैं इस तरीके से कर रही हूँ। जब मुझे होती है ना जल्दबाजी तो मैं इसी तरीके से पेड़े कर लेती हूँ कि पेड़े के अंदर ही थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। आज मैं ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि घी ख़त्म हो रहा था आज। तो ऑयल लगा के ना पेड़े के अंदर ही तो उसी तरीके से पेड़े करके तो पराठे बना लेती हूँ इस तरीके से। वरना जब टाइम होता है, क्योंकि जो बल वाले पराठे होते हैं ना उनको थोड़ा रेस्ट देनी पड़ती है। तो जब मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है या संडे वाले दिन ज़्यादा होता है कि तब मैं उस तरीके के पराठे बनाती हूँ बल वाले। तब ये होता है कि पेड़े करके ना तो थोड़ा उन्हें 10-15 मिनट की रेस्ट दो ना तो पराठे बड़े अच्छे से बनते हैं। तो खैर यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके हैं। यहाँ अब मैं बना लूँगी ऑमलेट। सिंपल ऑमलेट है, अंडे में मैंने नमक मिर्च डाल दिया है और इस तरीके से ना हम वैसे अंडे की टिक्की इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं बना लूँगी। ये 3 अंडे मुझे नहीं इतने अच्छे लगते, मैं अचार के साथ पराठा खाऊँगी। नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है, सलीम चले गए हैं शॉप पे और मैं यहाँ पर ज़यान को नहला के ले आई हूँ, उसको कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। वैसे तो मेरी रूटीन ये होती है कि नाश्ता वगैरह जैसे सबका हो जाता है, सलीम चले जाते हैं तो मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन जब इतने छोटू से आपके बेबी हो ना तो वो आपकी रूटीन बनाते हैं, आप रूटीन नहीं बना सकते हो। तो आज उसने कुछ ज़्यादा ही रोना धोना शुरू कर दिया था। वैसे ही वो रूटीन में ना खेलता रहता है, कभी कभी उसका ऐसा मूड होता है तो फिर उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले इसको रेडी कर दूँ। तो मैंने शलवार कमीज़ बनाई है अपने बाबू को क्योंकि आज जुम्मा है। तो वैसे तो जब तक ये वीडियो जाएगा मतलब शाम हो चुकी होगी, तो फिर भी जुम्मा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। जी साहब भी नहा चुके हैं, शलवार कमीज़ पहन ली उन्होंने क्योंकि जुम्मा है ना, तो माशाल्लाह से वो जुम्मा पढ़ने जाता है ना तो अच्छी लगती है शलवार कमीज़। तो उसके बाद यहाँ पर सारे काम शाम मेरे हो चुके हैं, जितनी भी घर की क्लीनिंग होती है ना वो इस टाइम मैंने कर ली थी। बस ये कपड़े जो ना वो तार पे पड़े हुए थे, इनको मैं उतार के ले आई हूँ अंदर के, इनकी तह बना के रख लेती हूँ। ज़यान को मैंने बड़ी सुलाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं सोया, फिर मैंने ऐसे लग गई काम में। और बच्चे अभी बड़ी मस्तियाँ कर रहे हैं। जैसे इनके स्कूल जो ना पीर को खुल जाएंगे तो फिर इनकी रूटीन भी चेंज हो जाएगी और मेरी भी साथ इनके चेंज हो जाएगी। पीर को इनके स्कूल खुलने वाले। तो बारिश हो रही है बाहर इतनी तेज़ वाली और मैं इतनी परेशान हूँ क्योंकि ना सजील गया हुआ जुमा पढ़ने के लिए और अभी तक नहीं आया और मैं तो अब वो बारिश की वजह से उधर बैठा होगा और मेरे दिल को इधर टेंशन लगी हुई है। और वो ना घर से नहीं ना गया है जुमा पढ़ने के लिए, ये ज़्यादा मुझे वो टेंशन है क्योंकि इस्पारा पढ़ने वो गया है 1:45 बजे के करीब ना। तो वहीं से हानिया मुझे बता रही है कि वहीं से आपी ने ना मतलब आपी से पूछ के वो जुमा पढ़ने के लिए चला गया है। तो अब बज रहे हैं 2:10 हो रहे हैं और मेरा टेंशन से बुरा हाल हो रहा है। मैंने सलीम को फ़ोन किया है कि आप आओ, फिर आप देखो। और बारिश इतनी तेज़ है कि बाहर गली में पानी भर गया है। मैं नीचे से आई हूँ अभी और उसकी दादो भी बाहर खड़ी हैं, देख रही हैं बाहर ना गली में पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। लेकिन वो घर से जाता ना तो मुझे टाइम का अंदाज़ा होना था कि इतने बजे गया है। वैसे तो अभी आवाज़ आ रही है कि जुमा हो रहा है अभी मस्जिदों में से। देखती हूँ जैन तो बैठे में आ रही है। सजील आ गया है, कपड़े पूरे गीले कर लिए थे इसने और मैंने शुक्र अदा किया है। सलीम को भी मैंने फ़ोन कर दिया, वो भी भीगते हुए आए हैं शॉप से, पूरा भीग गया। बारिश इतनी तेज़ थी, मैं तो बारिश से गया था इतनी मतलब कैसे टेंशन हो गई है। सलीम अब आप चेंज कर लो पहले। अच्छा मैं करता हूँ। अब आप शॉप पे ना जाना। अब बच्चे कहना शुरू हो गए पापा अब आप शॉप पे ना जाना। ज़यान का यहाँ पर फीडर बना के लाई हूँ, फीडर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गया है। चीनी मिक्स करो मीठा होगा। स्लिम की है मिक्स, वो नहीं पीता बस। हाँ ये पतली वाली है, ये पतली है। लाइट आ गई है ये वाली जो मैंने बताया था ना ट्यूब लाइट, लेकिन ये थोड़ी सी पतली है, वो मोटी थी। हाँ ये मोटी थी लेकिन इस तरह की ना मिल नहीं रही, तो फिलिप्स की है। हाँ चलो ठीक है फिर अब देखो लगाते हैं, देखते हैं। ये नहीं लगी है उसके अंदर, फिट तो आ रही है लेकिन जल नहीं रही है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही है। यहाँ तो वैसे ही सेम आएगी तो फिर होगा शायद अपडेट। नहीं इसको साइड पे कर दो, इसको वापस करवाएंगे।
तो हमें तो ये लग रहा था कि ट्यूबलाइट में कुछ मसला है, इस वजह से वो जल नहीं रही है। तो फिर सलीम ने ये भाई को बुलवा लिया था, क्योंकि सलीम को लग रहा था कि जहाँ पे ट्यूबलाइट लगती है ना, वो राड में ना मसला हो। तो भाई ने आके देखा है तो वाकई राड में ही मसला था, बस जिसका काम उसी को साजे। तो यहाँ पर ट्यूबलाइट ऑन हो चुकी, और शुक्र है मेरे कमरे की लाइट का ना सारे मसले हल हो गए। इतने दिन से मैं आपको जो बोल रही थी कि लाइट का काफ़ी मसला है मेरे कमरे में, कि वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, लाइट कम होने की वजह से अंधेरा अंधेरा लगता था, तो व्लॉग बनाने में काफ़ी मसला होता था। लेकिन अब शुक्र है सारा कुछ सही हो गया है। दूसरी तरफ का भी ना बड़ा वाला बल्ब ला के लगा दिया सलीम ने, तो अब कमरे में अच्छी खासी रोशनी होगी। आने वाले जो व्लॉग्स हैं ना काफ़ी अच्छे क्लियर मिला करेंगे आपको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।